नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं साक्षी बत्रा और साथ ही आपका फेवरेट शो मिड कैप बाजार। आज के अगले आधे घंटे के दौरान मौजूद होंगे हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक, जो कि आपके पोर्टफोलियो और आपकी स्टॉक्स पर रखेंगी राय और जो भी आपके सवाल हैं डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं मार्केट्स का ताजा हाल। अगर आप बेंचमार्क इंडिसेस को देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स में इस वक्त लाल निशान में ही कामकाज हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन के साथ यहाँ पर कामकाज हो रहा है। 10,200 के नीचे फिसल चुका है अब निफ्टी, और सेंसेक्स में भी अभी दबाव के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। आज सपोर्ट फैक्टर मिड कैप और स्मॉल कैप से भी ज्यादा नहीं आ रहा। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो कहीं ना रुझान जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टेरिटरी के बीच में ही बहुत ही फ्लैटिश टोन पर है। मिड कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो 16,104 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स 17,000 के आसपास अभी ये इंडेक्स कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। अगर आप निफ्टी के एडवांसेस और डिक्लाइंस की ओर भी नजर डालेंगे तो अब डिक्लाइंस की संख्या ज्यादा हो गई है। 29 शेयर्स निफ्टी के इस वक्त लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, वहीं 21 शेयर्स हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी की बाकी सभी इंडाइसेस भी अगर आप देखेंगे तो काफी मिक्स्ड रुझान है, लेकिन ज्यादातर इंडेक्स अब लाल निशान में फिसल चुके हैं। रियल्टी को छोड़ेंगे जहां पर 1% तक की अभी भी मजबूती देखने को मिल रही है। आधे % तक की बढ़त इस वक्त आईटी इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है और थोड़ा बहुत सपोर्ट पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स और मेटल इंडेक्स से भी देखने को मिल रहा है। ये सभी इंडाइसेस आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज लाल निशान में ही ज्यादातर इंडाइसेस कामकाज कर रहे हैं, बैंक्स भी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक एक करके एक बार देख लेते हैं कि सेक्टोरल मूवर्स कहां पर हैं। आज टेलीकॉम स्पेस में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, खासतौर पर जो जियो ने टैरिफ रिविजन किया है उसके बाद ये पूरा स्पेस काफी अच्छी तरीके से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं एक एक करके रिलायंस कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, ये 8 साल की ऊंचाई पर भी पहुंचता हुआ नजर आया। आइडिया ने आज 8% तक की तेजी छुई और टाटा कम्युनिकेशंस भी 3% तक की बढ़त लेकर कामकाज इस वक्त करते हुए नजर आ रहा है। कुछ और स्पेसेस को अगर नजर डालें तो आज आईटी अच्छा मूव कर रहा है, साथ ही मेटल्स में खासतौर पर स्टील सेक्टर में आज काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि भूषण स्टील में अगर आप देखेंगे तो 20% तक का अपर सर्किट तो लगा ही है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी खबर ये थी कि आर्सेलरमित्तल की तरफ से जो एक्विजिशन बिड्स आने की खबरें थी उसके बाद इस तरीके के मूव देखने को मिला और बाकी सभी शेयर्स में भी इसी का रिफ्लेक्शन देखने को मिला। आज की खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है, सिमी है हमारे साथ। सिमी, स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। शुक्रिया हमें आज के दिन अपना समय देने के लिए। सबसे पहले निफ्टी पर ही आपसे बातचीत कर लेते हैं। हालांकि हमने देखा कि जो बीता हफ्ता गया है फेस्टिवल का और दिवाली के दिन जो मोर ट्रेडिंग में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली, आज थोड़ा सा शुरुआत में रिलीफ जरूर हुआ, लेकिन अब एक और हम हफ्ते में बैठे हैं जहां पर वोलेटिलिटी नजर आ सकती है। इसी हफ्ते एक्सपायरी है, कहां पर ट्रैजेक्टरी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं निफ्टी की? गुड आफ्टरनून साक्षी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मुहूर्त के समय जब निफ्टी गिर रहा था तब मैं सोच रही थी कि शायद कहाँ जाके ये गिरावट बंद होगा। एक तो बैंक निफ्टी काफी हद तक वीक हो चुका है और 24,000 का लेवल भी सस्टेन नहीं कर रहा है। ये देखने से खराब लग रहा है कि बैंक निफ्टी के जरिए निफ्टी में थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है। निफ्टी करंट लेवल पर मुझे लगता है कि 10,100 का सपोर्ट देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वापस 10,100 का लेवल शायद एक्सपायरी के लिए एक मेजर सपोर्ट हो जाएगा। 10,100 से 10,090 जब तक निफ्टी इस रेंज के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स स्ट्रांग ही है, बैंक निफ्टी हो सकता है वीक है और निफ्टी में ये जो कंफ्यूजन है ये बैंक निफ्टी के लिए है। अगर बैंक निफ्टी संभल जाएगा तो निफ्टी में भी रिकवरी आएगी। और साक्षी, मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी हो सकता है 250 का मेरा ओवरऑल टारगेट है, थर्सडे तक आना चाहिए अगर 10,100 का सपोर्ट होल्ड होता है तो। मैंने ओवरऑल 10,075 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रखा है और बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मैं अभी भी दे रही हूँ। चलिए, निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। 10,250 के लेवल्स आपको यहाँ पर सिमी की तरफ से मिल चुके हैं। फटाफट से आपको बता देते हैं, अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, सिमी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो पर, तो तुरंत ही डायल कर सकते हैं। हमारी दोनों ही फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, साथ ही व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए भी हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। इन माध्यमों के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक हमारे पास ऑलरेडी फोन कर चुके हैं। ओडिशा से संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले संगीता जी नमस्कार। जी नमस्कार। बताइए कैसी हैं और बताइए कि कौन से शेयर पर आज आपको राय चाहिए? जी ठीक है, थैंक यू। और मेरे पास 700 लेलैंड 450 है 110 रुपए के भाव में। चलिए ठीक है, मुनाफा तो अभी आपको हो रहा है, 127 पर चल रहा है। जी, अभी क्या करना चाहिए? कितना समय आप दे पाएंगी संगीता जी?
जी नहीं, मैं रुक सकती हूँ। रुक सकते हैं। और एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? जी पूछिए। हाँ जी, जेके टायर भी मेरे पास है। ओके। 166 रुपीज में। तो उसको लिए भी क्या करना है अभी? श्योर, दोनों पर ही आपको राय दिलवा देते हैं। सिमी, पहले तो अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी काफी दिनों से यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, 110 पर खरीदा है इन्होंने, प्रॉफिट्स में है। आज थोड़ा सा वीक है ये शेयर, लेकिन आगे रुक सकती हैं, क्या करें यहाँ पर। और जेके टायर, यहाँ पर भी इन्होंने खरीदारी की है, 166 के लेवल्स पर इनकी परचेजिंग है। दोनों पर ही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जेके टायर में अभी थोड़ा नुकसान हो रहा है। साक्षी, पहले तो अशोक लेलैंड के बारे में मैं बताना चाहूंगी। अशोक लेलैंड काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, फंडामेंटली भी अच्छा ही कर रहा है, और मुझे लगता है कि अगर मैं निकालने के लिए भी कहूंगी तो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है सेम सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड के साथ ही जाना चाहिए। एक तो 110 115 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट आया है, और अब जब तक ये स्टॉक उस रेंज के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये स्टॉक 145 150 का रेंज तक भी जा सकता है। तो मैंने उनके लिए सिर्फ मैं ये कहूंगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जहां पे होगा उन्हीं के उस रेंज के आसपास उनका बाइंग लेवल है, तो उनको लॉस होने का बहुत ज्यादा चांस नहीं है वापस। पर ये स्टॉक ओवरऑल 150 तक जाने का भी इसमें पोटेंशियल है, तो उनको होल्ड करने का सलाह होगा मेरी तरफ से। रहा सवाल जेके टायर की, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद उन्होंने ऊपरी लेवल पर खरीदा है, पर 166 का लेवल मुझे चार्ट्स पर नहीं दिख रहा है, तो शायद उन्होंने बोनस या एडजस्टमेंट से पहले लिया था। अभी उनका एडजस्टेड प्राइस थोड़ा सा लोअर ही है, उनको शायद मालूम नहीं है। डीपी से या ब्रोकर से आप पूछ लीजिए। ठीक है। ये जो चार्ट है इसमें मुझे लगता है कि 100 से 95 के बीच में अच्छा सपोर्ट है, और उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 95 का देना चाहूंगी। जब तक ये स्टॉक 95 से ऊपर है तब तक वेट कीजिए। 120 से 125 का रेजिस्टेंस है, क्रॉस करने के बाद इसमें एक फ्रेश मोमेंटम भी आएगा। तो आपके लिए जेके टायर्स में भी मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। चलिए, तो दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है, और साथ ही आपको हिदायत दी गई है कि ब्रोकर से जरूर आप पूछिए जहां पर से भी आपने ये शेयर्स लिए हैं, ताकि वो आपको बता पाए कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन अभी आपकी होल्डिंग पर क्या है। दिल्ली से ही सतीश जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सतीश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम। हाँ, मेरा सवाल है सोमानी सेरामिक्स पे। मेरे पास 200 शेयर है सोमानी सेरामिक्स। ठीक है, 450 में आपने खरीदा है? हाँ जी मैडम। ठीक है, कितना समय देंगे आप सतीश जी? हाँ मैडम, मैं 2 साल दे सकता हूँ उसमें। चलिए, और जो अभी तक आपको स्टेलर मुनाफा यहाँ पर हो रहा है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। पूछ लेते हैं एक बारी सेमी से कि यहाँ पर और ज्यादा मुनाफा आपको हो सकता है या नहीं। बताइए सेमी। सोमानी सेरेमिक्स बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स 450 पर खरीद लिया है, 840 हो गया है, अभी क्या करना चाहिए इनको? या मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। एक तो बेहतरीन स्टॉक उन्होंने ढूंढा है, और ये स्टॉक अभी भी एकदम स्टेडी परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे लगता है कि 900 का रेंज भी ये स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दे सकता है, तो उनको मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं अपना जो प्रॉफिट है उनको, अपना कैपिटल को या अपना प्रॉफिट को संभालने के लिए। 800 का एक लेवल वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 800 से नीचे अगर ये स्टॉक 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज नहीं दिया तो आप ये स्टॉक बिल्कुल होल्ड कीजिए और 900 तक का इंतजार कीजिए। ये स्टॉक आगे आपको अच्छा रिटर्न यहां से भी दे सकता है, होल्ड करिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर होल्ड करने की राय आपको दी गई है। अगले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से ही तुषार ने हमें कॉल किया। तुषार जी नमस्कार, पूछिए। मैंने इओन इलेक्ट्रिक परचेज करा था 80 के आसपास, अभी 130 के आसपास उसका प्राइस है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी राय क्या है इस केस में। श्योर, अभी आपको पैसे की जरूरत है या फिर थोड़े और समय तक बन सकते हैं? नहीं, अभी मुझे जरूरत नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म ही सोच रहा हूँ। आई जस्ट एंटर्ड स्टॉक मार्केट, तो मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही है। चलिए, कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी एंट्री की है और अच्छा मुनाफा भी आपको हो रहा है इओन इलेक्ट्रिक्स पे। आज 5% के ऊपर सर्किट पर भी है इओन इलेक्ट्रिक, 134.5 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा अच्छा हो रहा है। सिमी बताइए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? साक्षी, मुनाफा तो अच्छा हो रही है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी बहुत दिनों से सर्किट दे रहा है। जब कोई स्टॉक सर्किट देने लगता है तब टेक्निकली कोई भी प्रोजेक्शन देना बहुत मुश्किल है, कोई टारगेट्स देना भी मुश्किल है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उनको कैपिटल उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और स्टॉक 125 से 120 के बीच में सपोर्ट
कर रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा होगा। 120 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जा रहा है तब तक ठीक है, पर सर्किट खुलते ही अगर किसी दिन अगर ये स्टॉक 120 का रेंज तोड़ देता है तब अपना प्रॉफिट से आपको अपना ये स्टॉक बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 120 से नीचे ये स्टॉक वापस थोड़ा सा वीक हो सकता है और 110 से 100 के बीच में ये स्टॉक वापस फिसल सकता है प्रॉफिट टेकिंग के लिए। तो 120 का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए स्टॉक। चलिए ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस जो बताया गया है उस पर डेफिनेटली ध्यान दीजिए। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है उसके हिसाब से सिमी ने आपको बताया है कि अगर तो ये मजबूती जारी रहती है तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर ये नीचे जाता है तो 120 पर स्टॉप लॉस लगाकर जितना भी मुनाफा है उसे समेट लीजिए। जयपुर चलते हैं, मुकुल हमारे साथ है। मुकुल जी नमस्कार। मुकुल जी क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? यस मैम, सुन पा रहा हूँ आपको। जी बताइए कौन से शेयर्स में निवेश है आपका? मैम भेल के रिगार्डिंग मेरी क्वेरी है। मेरे पास 200 शेयर्स हैं 89 के रेट पे और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उसे कंटिन्यू रखना है या? ठीक है, 2% तक की तेजी आज देखने को मिल रही है। आज ऑर्डर की खबरें हैं और उसकी वजह से एक स्पाइक भी आज शेयर पर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं जो आपका परचेजिंग प्राइस है उसके पास तो आ रहा है। जान लेते हैं एक बार सिमी से कि शॉर्ट टर्म में कहां तक पूरी चाल देख रही है BHEL पर, बताइए सिमी। साक्षी चार्ट्स काफ़ी वीक है और मुझे लगता है कि टेक्निकली मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उनको होल्ड करके रखना चाहिए ये स्टॉक, और स्टॉप लॉस भी मैं एकदम दे रही हूँ 82 के नीचे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उसी रेंज के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट लेता है और ओवरऑल मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी वीक है, इसलिए मैं ऊपर का कोई भी लेवल नहीं दे सकती। 90 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस अगर इस मूवमेंट में क्रॉस करता है तो ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट ये 94 से 96 का होगा। पर अभी तक का जो सिचुएशन है, चार्ट देख के लग रहा है कि ये स्टॉक 94 से 96 का रेंज भी इसके लिए क्रॉस कर पाना मुश्किल है। तो स्ट्रिक्टली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा 82 से नीचे और आपका टारगेट जो है 94 से 96 तक की रखिए। चलिए, तो स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर आपको बताई जा चुकी है, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब नीरज जुड़े हैं, मुंबई से इन्होंने कॉल किया है। नीरज गुड आफ्टरनून, पूछिए। हेलो जी नीरज जी। नीरज हम सुन पा रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो नीरज, क्या आपको आवाज आ रही है? मैं संदीप बोल रहा हूँ। ऑल राइट, आई थिंक वी मिस्ड मैच्ड कोई कॉलर। बताइए संदीप जी। हाँ जी मैम, मेरे पास अदानी कोर्ट्स के 680 शेयर हैं, मैंने 407 रुपीज पे लिए हैं। 207 के लेवल पर, 407 के लेवल पर। हाँ जी, 407 रुपए पे लिए हैं। ठीक है, शेयर ट्रेडिंग के लिए हैं। और आप ट्रेडिंग के लिए यानी कि 2-3 दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्ते रुकेंगे? 2-3 दिन, हफ्ता में। अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते तक का मैक्सिमम इनके पास टाइम है। सिमी, अदानी पोर्ट में हमने पूरे ही ग्रुप में अच्छा चाल देखी है। इनफैक्ट 407 पर इन्होंने खरीदा है, लेकिन तो 404 पर आ चुका है। अभी क्या कर सकते हैं संदीप? हाँ बिल्कुल साक्षी, होल्ड करना चाहिए। यह स्टॉक सपोर्ट को वापस टेस्ट कर रहा है, 405-406 का सपोर्ट ही है। अभी थोड़ा सा उस लेवल से नीचे है, हो सकता है आपको और 1-2 रुपया नीचे देखने को मिलना चाहिए। 397 या 395 के नीचे स्टॉप लगा के अपना पोजीशन होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 417 से 420 तक का लेवल दिखा सकता है। आप बिल्कुल होल्ड कीजिए और थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस को वाइट करके रखिए। 395 तक का खतरा है इसमें, क्योंकि ये स्टॉक 405 का लेवल होल्ड नहीं किया, उससे नीचे ही अभी मेंटेन कर रहा है, तो 400 से 397 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अपना स्टॉप लॉस 395 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन कीजिए। हमारे साथ सिमी भौमिक भी मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आप भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो और स्टॉक्स को लेकर, लेकिन फिलहाल से के लिए आपको बताते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट रमेश दमानी का क्या मानना है, खासतौर पर इस करंट मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। खासतौर पर उन्होंने ये कहा है कि घरेलू निवेशकों का निवेश आगे भी जारी रखना चाहिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जब पैसा जो आ रहा है वो शायद रुकने वाला नहीं है। दिस इज नॉट अ वन टाइम थिंग दैट हैपेंड, नॉट अ मिस्टेक। ये बहुत सोचा समझा, 25 साल के बाद दे फाइनली हैव अ रोमांस विद इक्विटी मार्केट्स, सो दैट विल कंटिन्यू। बट इफ अर्निंग्स डोंट इंप्रूव ओवर द नेक्स्ट 6 months, आप देखिए अभी अपना बेस इफेक्ट डिमोनेटाइजेशन का नेक्स्ट क्वार्टर से मालूम पड़ जाना है, वी विल गेट टू नो दैट। सो देयर विल बी अ स्ट्रांग ग्रोथ फ्रॉम अ वेरी रिलेटिवली वीक बेस, and also the effect of GST was now absorbed by the market. So I think last quarter of 17-18 we should see good results from the market.
चलिए, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद है और उसी बेसिस पर बाजार में भी तेजी बढ़ सकती है। आपको और निवेश आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मिस्टर दमानी का मानना है। बाजार के एक और दिग्गज से हमने बातचीत की, शंकर शर्मा, जिन्होंने कहा कि अगली दिवाली तक बाजार में तेजी जारी रहेगी। नहीं, मेरा मानना है कि मार्केट्स अगले दिवाली तक भी स्ट्रांग रहेंगे और ये एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट बल्कि सारी दुनिया में। अगर आप देखें तो सारे इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स कर रही है, यूरोपियन मार्केट्स कर रही हैं, इमर्जिंग मार्केट्स जो 2010 से लेके 2016 तक काफी तकलीफ में थी क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स पूरी तरह कोलैप्स हो गए थे, वो भी अगर आप देखें तो पिछले एक सवा साल में काफी स्ट्रांग रहे हैं और मेरी ये उम्मीद है कि आगे भी इमर्जिंग मार्केट्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और आपको मालूम है कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सारे जो मार्केट्स हैं, ये सारे मार्केट स्ट्रांग लग रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी बड़ी अच्छी रिकवरी पाथ पे है। सो ओवरऑल इक्विटी का जो एक माहौल है सारी दुनिया में और इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरा ये मानना अगले दिवाली तक भी मार्केट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। राइट और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट मधुसूदन केला से भी जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने कहा कि बाजार में अभी भी तेजी बाकी है। साथ ही उनका ये भी मानना है बाजार अगले 10 से 15 साल तक के लिए काफी बुलिश रहेगा। अभी तो ये एज पर एज ये इंडिया की स्टोरी है, मुझे लगता है कि अभी कम से कम 10-15 साल तो चलेगी और ये जो बुल मार्केट स्टॉक मार्केट का है इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। सो आई रिमेम्बर अपनी जब इंटरव्यू हुई थी कुछ 8-10 हज़ार का निफ्टी था और जब मैंने बोला था कि अभी तो ये 30,000 भी होगा, उस समय बड़ा आश्चर्य लगता था। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि हम लोगों को ये दिख रहा था कि ये पॉसिबिलिटीज है और आज 30,000 के ऊपर है अपन। चलिए, तो बाजार के सभी दिग्गजों को आपने सुना, जिनका एक मत आपको मिल चुका है कि बाजार में आगे तेजी डेफिनेटली रहेगी और निवेश आपको सोच समझ कर करना है। अगर कहीं पर भी स्टॉक स्पेसिफिक राय चाहिए तो सिमी भौमिक हमारे साथ मौजूद हैं आपको राय देने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, अगले दर्शक जिन्होंने हमें कॉल किया है, इनफैक्ट हमारे साथ जुड़े हैं नीरज। नीरज जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैम जी, बताइए। हेलो, हाँ जी मैम, मुझे 2 शेयर्स के बारे में जानना है, बताइए। पहला तो एयू बैंक फाइनेंस, जिसके मेरे पास 150 शेयर है 673 एवरेज के ऊपर। आपने कौन सा शेयर बोला है? एयू बैंक फाइनेंस, एयू फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। 673 पर आपने खरीदा यहाँ पर? हाँ, 673 150 शेयर है, ठीक है। और दूसरा शेयर कौन सा है आपका? और सेकंड शेयर है CDSL है, 300 शेयर है 426 के एवरेज पे। ठीक है। और क्या समय सीमा है आपकी, क्या सोचा हुआ है, कब तक आप निवेश रहेंगे यहाँ पर? मतलब 2 साल तक सोचा है कि 2 साल तक मिनिमम होल्ड पीरियड रखूंगा। तो मुझे ये जानना है कि इन्हें होल्ड रखूं या इनको स्विच कर दूं। चलिए ठीक है, राय ले लेते हैं। सिमी है हमारे साथ, हालांकि वो टेक्निकल एक्सपर्ट है, लेकिन जान लेते हैं क्योंकि ये हाल ही की लिस्टिंग है और बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होगा सिमी आपके पास, लेकिन जो भी आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रही हैं उस बेसिस पर ही आप राय दे दीजिए। CDSL में इनकी पोजीशन है 426 के भाव पर और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 670 के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। 2 साल का नजरिया रखा हुआ है अभी इन्होंने अपने लिए। साक्षी, सबसे पहले CDSL के बारे में मैं बताऊंगी क्योंकि CDSL मेरा फेवरेट स्टॉक में से है और मैंने ये स्टॉक मेरे क्लाइंटों को दिवाली में दिलवाया था। ये मेरा मुहूर्त पिक था, तो मेरा व्यू इसमें बहुत ही पॉजिटिव है, इसलिए मैं उनको होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ और मेरा व्यू बहुत ही बुलिश है। आप होल्ड कीजिए, आपका नजरिया भी 2 साल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल होल्ड इट। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी नज़रिया देखिए, चार्ट्स पर तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, पर मैं जितना भी डेटा है उसमें मैं देख रही हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल एक यहाँ से बहुत अच्छा मूव दे सकता है। एटलीस्ट आपने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर खरीदा है, पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 650 तक रेंज वापस दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपका नजरिया भी लॉन्ग टर्म का है, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं और 650 का मिनिमम टारगेट आपको मिलना चाहिए शॉर्ट टर्म में। वहां पे जाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है। ओवरऑल ये स्टॉक आपको शायद अच्छा रिटर्न भी देगा। आपका मैं एक स्टॉप लॉस दे रही हूँ, आप स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। 580 575 का स्टॉप लॉस होल्ड के साथ ये स्टॉक होल्ड कीजिए।
ठीक है, चलिए इसी बीच हैवेल्स के नतीजे भी आ गए हैं, आपको बता देते हैं। जो मुनाफा रहा है कंपनी का Q2 में 171 करोड़ का रहा है और जो पिछले साल के मुकाबले बढ़कर आया है, पिछले साल यही फिगर जो था 145 का था, 145 करोड़ से बढ़कर अब 171 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक इन किया है, जो कि डेफिनेटली अनुमान से बेहतर है। और रिएक्शन भी आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं, 3% तक की तेजी शेयर में आ चुकी है। आय फ्रंट पर देखेंगे तो यहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर फ्रंट पर 1777 करोड़ तक की यहां पर रेवेन्यूज कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। 1559 करोड़ से बढ़कर यह फिगर आया है। तो दोनों ही बॉटम लाइन और टॉप लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इजाफा देखने को मिला है और शेयर ने एकाएक आपको रिएक्शन दिया है। दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी ये शेयर कामकाज कर रहे हैं। क्विकली सिमी, हैवेल्स के टेक्निकल चार्ट्स देखकर बताइए अभी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है और मुझे लगता है कि मैं एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 520 तक का स्टॉप लॉस था। अगर ये कंसोलिडेशन में 540 530 तक का लेवल भी दिखाता है तो भी मुझे लगता है कि 520 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो टारगेट है नजर में आ रहा है वो 570 से 590 का आ रहा है शॉर्ट टर्म का। स्टॉप लॉस में अभी भी मेंटेन करूंगी वही 520 का और टारगेट 570 से 590 का। ओवरऑल मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अच्छा पिक साबित हो सकता है। चलिए, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए भी एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। टारगेट्स भी हैवेल्स पर आपको बताए जा चुके हैं। नतीजे दोनों ही जो फ्रंट्स हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, उस पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 2.5% तक की तेजी और दिन के उच्चतम स्तरों पर हैवेल्स कामकाज कर रहा है। सिमी, क्विकली अब आपकी मिड कैप पे पिक बता दीजिए। साक्षी, एक मिड कैप में एक गुजरात एल्कली है जो मुझे अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि गुजरात एल्कली अभी 676 670 के आसपास है। अभी भी कल का लो से मतलब क्लोजिंग से 25-26 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट 650 के ऊपर नीचे स्टॉप लगा कि ये स्टॉक डिलीवरी में होल्ड किया जा सकता है। इसका टारगेट 720 तक का है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने दिया है। मुझे लगता है कि ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव करेगा ये स्टॉक। ऑलराइट, 720 के टारगेट्स के लिए गुजरात एल्कलीज आपके मिड कैप पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है। ये सिमी की रिकमेंडेशन है। 650 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 4.5% तक की बढ़त लेकर 677 के लेवल्स पर अभी ये शेयर कामकाज कर रहा है। शुक्रिया सिमी आपका सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए और अपनी मिड कैप पिक भी बताने के लिए। इसी के साथ मिड कैप बाजार में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे FNO हॉटलाइन। नमस्कार।